हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य एकेडमी में आप सभी को अश्विनी सर का नमस्कार। आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पढ़ने जा रहे हैं, वो है बौद्ध धर्म। ध्यान रखेंगे, ये बौद्ध धर्म का ये पहला पार्ट होगा, ये फर्स्ट पार्ट होगा और यह पार्ट सभी परीक्षाओं के लिए, जो छोटी परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि एक भी प्रश्न जो परंपरागत प्रश्न है, जो कभी आए हुए हैं, एक भी नहीं छूटेंगे। जबकि सेकंड पार्ट होगा वह सिविल स्तरीय परीक्षाओं के लिए होगा। तो ध्यान रखेंगे कि बौद्ध धर्म से पूर्व भारत की हिंदू धर्म और समाज की स्थिति क्या थी, क्योंकि हिंदू धर्म के ही ग्रंथ आरण्यक और उपनिषद, आरण्यक और उपनिषदों ने जो तप और ज्ञान मार्ग पर जोड़ दिया था, उसी ने इस बौद्धिक आंदोलन अर्थात बौद्ध धर्म के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। तो हम देखेंगे कि उस समय हिंदूवादी व्यवस्था में क्या था। अब जानते हैं कि बुद्ध से पूर्व हिंदू समाज अनेक कुप्रथाओं, जात प्रथा की जटिलता, वर्ण व्यवस्था जो जन्म पर धारी थी, समाज में अनेक प्रकार की कुप्रथाएं, कर्म कांडों की बहुलता व जटिलता, यज्ञों में अनैतिकता आ गई थी और भारी मात्रा में पशुवध जारी था। ब्राह्मण धर्म के ठेकेदार हो गए थे। ऐसी स्थिति में बुद्ध धर्म का उदय हुआ था और बुद्ध धर्म ने अपना मार्ग सभी वर्गों के लिए खोल दिया और इसको एक विश्वस्तरीय धर्म बना दिया। अब जानते हैं कि ये बौद्ध धर्म ये एशिया के अधिकांश देशों में फैला और एशिया वासियों ने भारतीय संस्कृति व परंपराओं का उपयोग इसी धर्म से किया। इसी बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय संस्कृति का प्रसार एशिया के अन्य देशों में हुआ और बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बन गया। धर्मों के इतिहास में इसका अद्वितीय स्थान है। ध्यान रखेंगे कि यद्यपि बुद्ध ने हिंदू धर्म पर कटाक्ष किया, जितनी उस समय की अंधविश्वास कुप्रथाएं थी उस पर उन्होंने कुठाराघात किया। जिस वेद को ब्राह्मण ग्रंथ में ईश्वरीय देन बताया गया कि उसकी रचना वेदों की रचना ईश्वर ने किया है, बुद्ध ने कहा कि वेद मंत्र जल विहीन मरुस्थल और पंथहीन जंगल है। वेद मंत्र हीन विद्या है। जिस प्रकार अग्नि सभी प्रकार की लकड़ियों से प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार सभी धर्म सभी वर्गों के लोग मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, जो उनका अंतिम लक्ष्य होता है। ऐसा नहीं है कि बुद्ध से पूर्व प्रयास नहीं हुआ था। बुद्ध से पहले भी 6 प्रमुख आचार्यों ने प्रयास किया था, जिनका नाम है पूरन कश्यप, जिनका मत घोर अक्रियावादी था, मखलिपुत गोसाल जो आजीवक या भक्तवादी थे। अक्सर प्रश्न पूछता है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वो थे गोसाल। इसी प्रकार अजित केशकम्बलिन भौतिकवादी थे, पकुद कचायन नित्यवादी थे, संजय बेठलीपुत्र संदेहवादी या निश्चयवादी थे, कुछ भी ठीक नहीं। और निगंठनाथ पुत्र, जिनका तारतम्य महावीर से स्थापित किया गया है, क्योंकि निगंठनाथ पुत्र ये पाली भाषा के निर्ग्रंथ से है। तो 6 प्रमुख आचार्यों ने प्रयास किया था, लेकिन बुद्ध का प्रयास सफल रहा और इसने एक पूरे हिंदू धर्म की जो कुप्रथाएं थी, जटिलताओं थी, प्रहार किया और जो तर्कबल था उसको सही माना। तो हम देखेंगे कि बुद्ध के जीवन परिचय, पहले देखेंगे बुद्ध का जीवन परिचय। सभी लोग जानते होंगे कि बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था। प्रश्न पूछता है कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु में हुआ था। प्रश्न पूछता है कि कपिलवस्तु कहाँ है? तो कपिलवस्तु आधुनिक नेपाल में तिलौरा कोटा है। ध्यान रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कपिलवस्तु कहाँ है? तो नेपाल का तिलौरा कोटा है। तो बुद्ध का जन्म शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु के पास
लुम्बिनी वन, ध्यान रखेंगे लुम्बिनी वन, ऐसे बोलते हैं रुमनदेही वन में हुआ था। शाक्य लोग, ये शाक्य ये सूर्यवंशी क्षत्रियो के गौतम गोत्र के थे, इसलिए बुद्ध को गौतम बुद्ध भी कहते हैं। बुद्ध के पिता का नाम पूछता है, माता का नाम पूछता है, तो सभी लोग जानते होंगे कि बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था और उनके माता का नाम माया था। ध्यान रखेंगे कि पिता सुधोधन ये शाक्य गण प्रमुख थे, यानी कि बुद्ध का जन्म भी गणराज्य में हुआ था, और माता माया कोली गणराज्य की राजकुमारी थी। बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही माया की मृत्यु हो गई, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी विमाता व मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। यहां से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं कि बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन है? वो है प्रजापति गौतमी। और इन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित कहाँ किया गया था? तो उनको दीक्षित वैशाली में किया गया था। यहां से 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी, जिनको कहाँ दीक्षित किया गया? वैशाली में दीक्षित किया गया था। अब जानते हैं कि बुद्ध का नाम, ये बचपन का नाम सिद्धार्थ भी था। तो सिद्धार्थ बचपन से ही सांसारिक विरक्ति की भावना रखते थे। तो उनकी सांसारिक विरक्ति की भावना को देखते हुए उनके पिता ने 16 वर्ष की अल्पायु में ही उनका विवाह कर दिया था, जिनका नाम यशोधरा था। यशोधरा का अन्य नाम मिलता है, इनका नाम मिलता है भद्र कच्छन्ना तथा बिंबा। तो 16 वर्ष के अल्पायु में बुद्ध का विवाह यशोधरा या भद्र कच्छन्ना या बिंबा से कर दिया गया, जिनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम राहुल था। महावीर को ज्ञात हुआ तो उन्होंने कहा कि यह एक बंधन है, ये राहुल नाम रखा गया था। और देखेंगे कि बुद्ध के जीवन को परिवर्तित करने वाली 4 प्रमुख घटनाएं कौन सी हैं? बुद्ध को जीवन को परिवर्तित करने वाली 4 प्रमुख घटनाएं सभी जानते होंगे कि वो 4 घटनाएं थी कि बुद्ध जब पहली बार राजदरबार से बाहर निकलकर आम नागरिकों के बीच पहुंचे तो एक पहले रोगी को देखे, इसके बाद एक मृतक को देखे, सबसे पहले एक वृद्ध को देखे, इसके बाद एक रोगी को देखे, इसके बाद मृतक को देखे, इसके बाद एक परिव्राजक को देखे। अपने साथी से पूछा कि क्या है? उन्होंने कहा कि सबको अंत में बूढ़ा होना है, सब लोगों को रोग न कोई रोग होगा, सब लोगों को मरना है, लेकिन परिव्राजक अर्थात सन्यासी बिल्कुल चिंताओं से मुक्त था, बिल्कुल चिंताओं से मुक्त था, प्रसन्न था। उसको देखकर बुद्ध ने एक प्रेरणा प्राप्त की और यहीं से बुद्ध को गृह त्याग की भावना प्रबल हुई। ध्यान रखेंगे कि एक दिन अपने घोड़े पर सवार होकर अपने सारथी संधक, प्रसबुदा घोड़े का क्या नाम था? कंथक। उनके सारथी का नाम था संधक। अपने घोड़े कंथक पर सवार होकर सारथी संधक के साथ गृह त्याग दिए और इस समय इनकी उम्र थी 19 वर्ष। इस घटना को बौद्ध इतिहास में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। ध्यान रखेंगे कि 19 वर्ष की आयु में जब अपना गृह त्याग दिए, इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। और रातों रात शाक्य राज लांघ कर ये अनुमा नदी पार की। अनुमा का तारतम्य ये गोरखपुर में रहने वाली अनुमा नदी से स्थापित किया गया है। अनुमा नदी पार करके अपने घोड़े और सारथी को वापस कर दिए। बुद्ध अपने ज्ञान व शांति की तलाश में पहली बार कहाँ गए, प्रश्न पूछा जाता है। तो
तो गृह त्याग के उपरांत बुद्ध पहली बार ज्ञान प्राप्ति की तलाश में राजगृह गए। पूछता है कि बुद्ध के प्रारंभिक गुरु कौन थे? तो राजगृह जाकर उन्होंने पहली बार अलार कलाम और रुद्रक रायपुत्र का शिष्यत्व ग्रहण किया। ध्यान रखेंगे कि इनके प्रारंभिक गुरु अलार कलाम थे, लेकिन जब यहां उनको संतुष्टि नहीं मिली तो गया आ गए और गया में ही पहले से तपस्या कर रहे 5 ब्राह्मणों के साथ उन्होंने तपस्या शुरू कर दी और इन ब्राह्मणों के साथ तपस्या करने लगे। लेकिन एक दिन सुजाता नामक महिला के द्वारा खीर खाने के कारण ब्राह्मण साथियों ने इनका साथ छोड़ दिया। परिणाम ये हुआ कि अकेले ही वह तपस्या करने लगे और एक दिन वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर गया में ही निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, अर्थात इस घटना को संबोधि कहते हैं। बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुआ अर्थात ज्ञान प्राप्त हुआ और बुद्ध जागृत पद को प्राप्त हुए। ज्ञान प्राप्ति के बाद पूछता है कि कहाँ गए? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद पहली बार बुद्ध सारनाथ गए। ध्यान रखेंगे कि सारनाथ बनारस के पास, इसका एक नाम मृगदाव भी है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक हिरण पाए जाते थे। सारनाथ गए और पहली बार उन्हीं अपने 5 वर्गीय ब्राह्मणों को पहला उपदेश दिए और वे पंचवर्गीय कहलाए और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन अर्थात धर्म चक्र का चलना कहा जाता है। इसके बाद 80 वर्ष तक लगातार वह अपने धर्म का प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा गए, जहां वह चंद्र कुमार का आतिथ्य स्वीकार किए। वहीं कहा जाता है कि शुकर माधव सुअर का मांस खाने से उनको अतिसार या पेचिश रोग हुआ था। वहां से वह मल्लों की दूसरी राजधानी कुशीनारा गए और कुशीनारा में ही ये सालवन उपवतन, कुशीनारा में सालवन उपवतन में उनकी मृत्यु हो गई और कुशीनगर में ही राम संभार सरोवर के निकट उनकी दाह क्रिया हुई। बुद्ध की शरीर के राह को उनके अनुयायियों ने आपस में बांट लिया और प्रारंभिक तौर पर 8 स्तूपों का निर्माण किया। वो प्रारंभिक तौर पर नहीं हुए 8 स्तूप थे जिसने बनाया था कपिल वस्तु। कपिल वस्तु के साकियों ने पाया, वह कुशीनारा के मल्लों ने, वैशाली के लिच्छवियों ने, मगध के समकालीन शासक अजातशत्रु ने, रामग्राम के कोलियों ने, पिपली वन के मौर्यों ने, अलकप के बुलियों ने तथा बेठ द्वीप के ब्राह्मणों ने ये प्रथम प्रारंभिक 8 स्तूप बनाए थे। ध्यान रखेंगे कि इसके बाद हम बौद्ध धर्म का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट वीडियो पढ़ेंगे जिसका नाम पार्ट 2 होगा। इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित उनकी शिक्षाएं, सिद्धांत व उपदेशों व बौद्ध संगीतियों का अवलोकन होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।